है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, इनका जो प्रॉफिट है वो करीब 38% कमज़ोर होकर के 64 करोड़ आया है 100 करोड़ के सामने YOY। और इनके रेवेन्यूज़ में भी करीब 6% गिरावट है। मार्जिन 13% के आसपास थे, 12.7 घट के 8.7 आ गए। देखिए जो फूड आइटम ये क्या एक्सपोर्ट करते हैं, कॉर्न इनका मेन एक्सपोर्ट है। तो जब यूक्रेन में बहुत युद्ध वगैरह चल रहा था, तेज़ अभी भी चल रहा है, तो कॉर्न के प्राइसेस बड़ी क्राइसिस हो गई, क्योंकि बड़ा एक प्रोड्यूसर था वो। तो हाई प्राइसेस पे बहुत इनको फ़ायदा हुआ था। इसीलिए आप जब नंबर्स इस वक्त आप देखेंगे तो प्राइसेस सॉफ्टन हुए फूड के, दुनिया भर में तमाम चीज़ों के, गेहूं के, चावल के उतने हाई प्राइसेस अब नहीं जो पहले थे। तो उसकी वजह से तेज़ इनको ये झटका लगा, इसलिए मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 36% कमज़ोर होकर के 93 करोड़ के आसपास आ गया। तो नंबर वीक दिख रहे हैं। महानगर गैस में भी सिमिलर स्टोरी है, नंबर कमज़ोर हैं। मार्जिन 19.6 से गिर के 16%। देखिए महंगी गैस मिल रही है इनको, ये बेचते हैं आगे, बीच में मार्जिन लेते हैं, तो दाम 5-6 बार 7 बार बढ़ा चुके हैं, लेकिन पूरी तरीके से पास ऑन हो नहीं पा रहा है। इसीलिए आप देखिए मुनाफा इनका 185 घट के 164 करोड़ आ गया है। ऑपरेटिंग नंबर्स भी 12% कमज़ोर हैं। दूसरी बात, वॉल्यूम में भी इश्यूज़ आ रहे हैं अब, क्योंकि अभी भी उस तरीके से इंडस्ट्रियल पिकअप हो नहीं रहा है। मुझे ध्यान है कि GSFC वाले आए थे, जो फर्टिलाइज़र कंपनी थी, उनके नंबर बहुत अच्छे थे। उनका मानना था कि फर्टिलाइज़र की वजह से ही उनके नंबर अच्छे हैं। जैसे अभी आशीष ने बताया फर्टिलाइज़र नंबर अच्छे, दीपक फर्टिलाइज़र नंबर बहुत अच्छे हैं। लेकिन गैस की समस्या उनके सामने भी थी। उनका चूँकि सरकारी कंपनी से सब्सिडी से कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन गैस की प्राइसिंग और सप्लाई की वजह से दिक्कत हो रही है। तो मुझे लगता है महानगर के नंबर उसी संदर्भ में देखने चाहिए। और 6th स्टॉक है एस्ट्रल। देखिए जितनी प्लास्टिक के पाइप बनाने वाली कंपनी, चाहे वो CPCL वाली हो या PCL वाली हो, उनको जो रेजिन्स की कीमत है ना, वो बहुत तेज़ी से गिरी है। चाइना ने अपना रेजिन मतलब जो दाने होते हैं जिससे प्लास्टिक बनती है, कैल्सियनाइड वाला हो या नॉर्मल हो, उसकी प्राइस बहुत तेज़ गिरी। तो इन्वेंट्री लॉस हुआ है, इनको हुआ है, अपोलो पाइप्स को हुआ है, प्रिंस, सबको आप देखेंगे तो वो एक लॉस हुआ है। उसकी वजह से आप देखिए कि एस्ट्रल में नंबर भी दिख रहा है। मार्जिन जो है 18.6 से घट के 12.3% आ गई है। एबिटा 36% नीचे आया है। रेवेन्यू 2.5% गिरा है। प्रॉफिट केवल जो है इन्होंने बढ़ाया है, क्योंकि लो बेस पे किया। अब सवाल यहाँ पे है कि क्या इस नंबर को ख़राब माना जाए या अच्छा। तो मेरे हिसाब से इस वक्त नंबर आपको ख़राब दिख रहे हैं, क्योंकि वो रेजिन प्राइसेस इम्पैक्ट इस क्वार्टर में पड़ा है। आगे जाते हुए वो जो इन्वेंट्री लॉस या रेजिन की कीमतें गिरने की वजह से लॉस हुआ है, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो भविष्य के लिए ठीक होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल एक आध क्वार्टर तक ये समस्या बनी रहेगी। इसलिए एस्ट्रल के नंबर मुझे कमज़ोर लग रहे हैं। तो 6 के 6 हो गए। छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से लौट के आके फिर अगले 4 स्टॉक्स बता दें।